टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। अज़ल से अबद तक वफादार खुदा और हमारे निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में मुअज़्ज़ज़ सामईन और नाज़रीन, खुदावंद का ये खाकसार खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आज के दिन आपके साथ मिलकर मैं गलतियों के खत का मुतालिया कर रहा होता हूं और हम इस वक्त इसके दूसरे बाब का मुतालिया कर रहे हैं। इस पूरी किताब यानी गलतियों के खत में हम खुदा की रास्तबाजी जो ईमान लाने के वसीला से हासिल होती है उससे मुताल्लिक बात कर रहे हैं और हम जिन आयात पर गौर खोज कर भी रहे हैं उनमें भी मुकद्दस पौलुस गलतिया की कलीसिया को ये याद दिला रहे हैं कि हमारी निजात का दारोमदार खुदा के फजल पर है, जिसको ईमान के जरिया से कबूल किया जाता है, ना कि आमाल पर। और बार बार मैं कहता रहा और आज भी कहता हूं कि पौलुस रसूल आमाल के बरखिलाफ नहीं है, लेकिन आपके कहने का मतलब यह था नजात आमाल के वसीला से नहीं बल्कि खुदा के फजल के वसीला से है। इस पर बहुत सारी पहले भी हम स्टडीज और आयात पेश कर चुके और बातचीत कर चुके हैं। जब हम गलतियों के नाम खत और इसके दूसरे बाब की पहली 10 आयात पर एक एक दो आयात करके गौर करते चले आए तो एक बहुत बड़ा इशू था जिसके सबब से मुकद्दस पौलुस, मुकद्दस बरनबास और मुकद्दस तीतस के साथ यरूशलेम जाते हैं ताकि वहां मुकद्दस पतरस जो कलीसिया के पिलर और बुजुर्ग की हैसियत से थे और मुकद्दस याकूब वो भी ऐसी ही शख्सियत थी और मुकद्दस यूहन्ना के साथ मिलकर एक मीटिंग की जाए। और इसका मकसद यह था कि हम इस मौजू पर बात करें कि नजात खा कोई यहूदी पस मंजर से हो या गैर कौम से हो, उन सब के लिए नजात आमाले शरीयत पर अमल पैरा होने से नहीं बल्कि खुदा के फजल को ईमान के साथ कबूल करने के सबब से है। और हतमी बात यह थी कि जो गैर कौम के लोग मसीह यीशु को कबूल करते हैं उनको पहले यहूदी होने की कोई जरूरत नहीं है, वो शरई आमाल के पहले पाबंद हों और फिर मसीह को कबूल करें। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे यहूदी अपने गुनाहों का इकरार करके तौबा करके मसीह यीशु पर ईमान लाकर निजात पाते हैं, वैसे ही क्राइटेरिया
गैर यहूदियों के लिए, गैर कौम के लोगों के लिए भी है कि वो भी अपने गुनाहों का खुदावंद के हुजूर इकरार करके, तौबा करके और मसीह यस्सु के अजीम कुफारा पर ईमान लाने के सबब से निजात पा सकते हैं। तो चूंकि एक इशू था और वो ये था कि नहीं, गैर कौम वालों को पहले यहूदी बनना जरूरी है और फिर वो मसीही हो सकते हैं, और ये उनकी तरफ से एतराज था जो यहूदी पस मंजर से मसीह यस्सु में आए थे। तो इस काउंसिल और इस मशवरत और यरूशलेम की इस मीटिंग का नतीजा यह निकला कि जी, हतमी बात यह है कि खुदावंद यस्सु मसीह के अजीम कुफारा पर जो खुदा का फजल है, उस पर ईमान लाने के वसीला से निजात है। गैर कौम वालों को पहले शरीयत का पाबंद होना या पहले यहूदी होना जरूरी नहीं है, जिस सबब से मुकद्दस पौलुस और बरनबास को गैर कौम के लोगों में इंजील सुनाने के लिए दुआ और हाथ रख कर भेजा जाता है, और मुकद्दस पतरस, यूहन्ना और याकूब यहूदी लोगों के लिए खुशखबरी का कलाम सुनाने वाले ठहरे। यह अलग बात है कि बाद में खुदा ने अपने पाक रूह के वसीला से मुकद्दस पतरस पर भी एक रोया जाहिर की थी, वो चादर में मुख्तलिफ तरह के जानदारों की। ये खाने या ना खाने से मुताल्लिक बात नहीं थी, बात यह थी कि खुदा जैसे यहूदियों को कबूल करता है, वैसे ही गैर कौम वालों को भी जो ईमान लाए वो निजात पाए। अब हम आयात 11, 12 और 13 इन 3 आयात पर हम बात करेंगे। जो बातें मैंने अभी आपकी खिदमत में ये 3-4 मिनट की हैं, वो तमहीद थी, और इन 3 आयात के समझने में हमारे लिए वो ज्यादा मुआवन साबित होंगी। इसलिए इन आयात की तलावत करता हूं, गलतियों 2 और उसकी 11, 12 और 13 लिखा है। लेकिन जब कैफा इंताकिया में आया तो मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की, क्योंकि वह मलामत के लायक था। सुना है गौर से एक दफा फिर इस आयत को। लेकिन जब कैफा इंताकिया में आया, कैफा वही है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस का नाम दिया, शमौन पतरस, पेट्रोस, चट्टान, जिसके इकरार पर कलीसिया बनी कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। लेकिन जब कैफा यानी पतरस अंताकिया में आया, अंताकिया भी 2 थे, एक सूरिया का अंताकिया और एक पसदिया का अंताकिया। तो मैं कौन यानी पौलुस रसूल, मैंने रूबरू होकर यानी उसके सामने, पीठ पीछे नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तानी नहीं था, रूबरू होकर उसकी मुखालफत की। किसकी मुखालफत की? पतरस की। किसने की? पौलुस ने। हां जी। और यहां पर मुखालफत के माना वो वैर नहीं है जो शायद मुखालफत के माना हम ले रहे हैं। हम बात करेंगे। और आगे लिखा है, इसलिए मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था। कौन? मुकद्दस पतरस। ये आयत 11 है। आयत 12 लिखा है, वजह बयान की जा रही है कि क्यों मुखालफत की।
इसलिए कि याकूब की तरफ से, वो याकूब कौन? यरूशलेम की कलीसिया के एक और पिलर की बात हो रही है, बुजुर्ग याकूब की। याकूब की तरफ से चंद शख्सों के आने से पहले, अंताकिया में आने से पहले, तो वो गैर कौम वालों के साथ खाना खाया करता था। कौन? मुकद्दस पतरस अंताकिया में। वो गैर कौम वालों के साथ खाना खाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ? यरूशलेम से जो गैर कौम वाले नहीं थे, यहूदी पस मंजर से थे, अब वो लोग अंताकिया में आते हैं याकूब की तरफ से, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स या नुमाइंदे। तो क्या होता है? मगर जब वो आ गए तो मख्तूनों से डर कर, यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो अब मसीह में थे, उनसे डर कर बाज रहा। स्टॉप कर दिया और किनारा किया। इस आयत का इख्तिसार यह है कि अंताकिया में मुकद्दस पतरस गैर कौम वालों के साथ तो खाना खाया करते थे, लेकिन जब देखा कि यरूशलेम से कुछ यहूदी पस मंजर से ताल्लुक रखने वाले लोग जो गैर कौमों के साथ खाना पीना पसंद नहीं करते थे, जब वो आए तो पतरस ने फौरन किनारा कर लिया कि यरूशलेम वाले मुझे लान तान न करें। आयत 13। और बाकी यहूदियों ने भी उसके साथ होकर रियाकारी की। रियाकारी का गुनाह। यहां तक कि बरनबास भी उनके साथ रियाकारी में पड़ गया। मुकद्दस पौलुस गलतिया की कलीसिया को खत लिखते हुए, बाज़ोकात ऐसे होता है कि मैं और आपके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ोकात जब मैं पढ़ता हूं तो इस तरह की बातों के ऊपर से गुजर जाता हूं, जब तक कि मैं स्टडी ना करूं, जैसे आज। और स्टडी की तो फिर पता चला कि रियाकारी या मुनाफिकत आज के ही दौर में नहीं है, ये शुरू से होती चली आ रही है। और इवन ये एक ऐसा गुनाह है कि रसूल भी इसके मुर्तकिब हुए हैं। खुदा का कलाम कहता है, ये आयात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, ये मेरी तरफ से नहीं है, ये रूह कुदस की तहरीक से मुकद्दस पौलुस गलतिया की कलीसिया को लिखते हैं, जो एशियाए कूचक में कलीसियाएं पाई जाती थीं। तो क्यों मुकद्दस पौलुस ने मुकद्दस पतरस की गोया डांटी लगाई? ये बहुत बड़ी बात है। इब्तदाई कलीसिया में मुकद्दस पौलुस और मुकद्दस पतरस बहुत बड़े पिलर और बहुत बड़े रहनुमा और बहुत बड़े लीडर्स थे। इवन अगर मैं यूं कहूं कि जो रसूलों के आमाल की किताब है, तारीखे कलीसिया या रसूलों के करतब या रूह कुदस के आमाल, तो उस किताब के अगर दो हिस्से किए जाएं तो पहले हिस्से में मुकद्दस पतरस का जिक्र है और दूसरे हिस्से में मुकद्दस पौलुस का। तो अंदाजा कर लीजिए
कि ये कितनी अजीम शख्सियात हैं, और इन दोनों जो पिलर्स थे, इनके बीच में कुछ कशीदगी नजर आती है। और जैसे मैंने कहा कि मुकद्दस पतरस का अंताकिया में आना, गैर कौम से जो मसीह में आए उनके साथ घुलना मिलना खाना पीना सब कुछ ठीक ठाक था और होना भी चाहिए था। लेकिन जो ही मुकद्दस पतरस देखते हैं कि यरूशलेम की कलीसिया से कुछ यहूदी पस मंजर से लोग यहां आए, तो फौरन मुकद्दस पतरस किनारा कशी इख्तियार करते हैं गैर कौमों के साथ जो मसीह में आए थे खाना खाने से, कि कहीं ये जो यहूदी पस मंजर से हैं ये मुझे मुजरिम ना ठहराएं। जब तक ये नहीं आए थे उस वक्त तक कोई मसला ही नहीं था, और जब ये आए तो फिर मसला खड़ा हो गया। अब मुकद्दस पतरस ने अगर ऐसा किया तो उसके पीछे क्या वजह थी? वजह यह थी कि बुजुर्ग याकूब की तरफ से जो लोग भेजे गए हैं वो मखतून हैं, और मुझे देखकर कि मैं गैर कौमों के साथ खाना खाता हूं, गैर कौमों के साथ तो नहीं लेकिन पस मंजर गैर कौम से था, और अब वो मसीह यीशु में आ गए थे, जब देखेंगे कि मैं इनके साथ खाना खाता हूं तो पॉसिबली वो मुझसे ठोकर खाएं। ये बात यहां पर नजर आती है। तो पौलुस रसूल ने इस बात को रियाकारी करार दिया। रियाकारी, और जब मैं रियाकारी की बात करता हूं ना, तो हम क्या समझते हैं कि रियाकारी क्या है? दिखावा? ईमान कुछ और हो और करते कुछ और हूं, ये रियाकारी है और ये मुनाफिकत है, ये दो नंबरी है। दूसरों को खुश करने के लिए अपने रवैये में तब्दीली लाना, इंसानों को खुश करने के लिए खुशामदी बनना, ये रियाकारी है। और सच्चाई के जानने के बावजूद लोगों को खुश करने की कोशिश करना, शायद उनके खौफ के सबब से और उनकी दहशत के सबब से, उनके डर के सबब से ये रियाकारी है। मिसाल के तौर पर गैर मसीही लोग कुर्बानी करते हैं, और मैं गैर मसीही लोगों के साथ बैठा हूं और वो दिल कलेजियां भून रहे हैं और मुझे भी शेयर कर रहे हैं, और मैं भी बड़े मजे लगा लगा के खा रहा हूं। वैसे मैं नहीं खाता, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं, और मैं खा रहा हूं। अब ऊपर से आप आ जाते हैं और फिर मैं फौरन अपना मुंह साफ करता हूं और जरा पीछे होकर बैठ जाता हूं, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ये आपका डर और आपका खौफ है जिस सबब से मैं पीछे हट गया, खुदा का नहीं। और उनके साथ उनको खुश करने के लिए मैं खाता हूं, और आप को खुश करने के लिए मैं पीछे हट जाता हूं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है। और शायद यही बात हम मगरब में हैं, और सूअर के गोश्त के बारे में भी हम कह सकते हैं। मैं नहीं खाता, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर इसी तरह से जो कुर्बानी के गोश्त वाली मिसाल है, वही मिसाल यहां भी फिट हो सकती है, तो देखना यह है
कि खुदा की निगाह में क्या दुरुस्त है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुकद्दस पौलुस रसूल की भी बहुत खिदमात हैं, मुकद्दस पत्र रसूल की भी बहुत बड़ी खिदमात हैं, लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं बंदों को खुश करता तो आज मसीह का बंदा ना होता। हमें जरा गौर करने की जरूरत है कि हम कहां हैं और हम क्या करते हैं। पौलुस रसूल ने इस बात को जो मुकद्दस पतरस से हुई रियाकारी गर्दाना है करार दिया है, और कभी कभी मुकद्दस पौलुस की तरह खड़ा होना पड़ता है, बशर्ते के अपने आप में हम मुकम्मल तौर पर रूहानी तौर पर सेटिस्फाइड हूं तो। और अगर खुद आंख कानी है और दूसरे को कहे ओए तेरी अख विच कुछ पिया होया है, कानी है तेरी अख, तो नहीं कह सकते हम, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं खुद वैसा ही हूं। तो मैं समझता हूं कि अपने आप को दुरुस्त रखने के लिए खुदा के हुजूर रास्त ठहरना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी दूसरे शख्स की इस्लाह कर सकते हैं। और याद रखिए, कमी और कमजोरी और गुनाह और गलती ये आम जनता की तो बात ही अलग है, हम जो कायदीन हैं हमसे भी हो सकती है। ये नहीं कि हम खुदा बन गए, नो, हमसे हो सकती है गलती, खता और गुनाह पॉसिबल है, लेकिन अगर हम गलती, खता और गुनाह करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें और करते ही रहें, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। ऐसे शख्स की बाबत हम यूं समझेंगे कि उसमें नजात का काम हुआ ही नहीं और वो इस नजात के भेद को जानता ही नहीं है। और अगर उसने गोता ले भी लिया मसीह को कबूल करने के बाद, तो ये देखा देखी हुआ है, इसकी जड़ों में अभी तक वही खमार है जो पुराना है, जो दुरुस्त नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कलीसियाओं के पिलर्स से गलती, खता और गुनाह पॉसिबल है, तो मैं और आप कौन हैं? हमसे भी मुमकिन हो सकता है, हम करते हैं, लेकिन करते रहना ये खतरे से खाली नहीं है। हम इंसान हैं और हमें इस्लाह की जरूरत है। मुझे इस्लाह की जरूरत है और शायद आपको भी हो, मैं नहीं जानता, आप अपने बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे शख्सी तौर पर इस्लाह की जरूरत है और होती भी है। और जो मेरे बहुत करीब हैं वो मेरी इस्लाह करते भी हैं और मैं उनको सलूट पेश करता हूं और मैं उनका शुक्र गुजार भी हूं। और याद रखिए, जब हमारे दिल में या ख्यालों में ईमान और खौफ की जंग जारी हो, एक तरफ ईमान है और ईमान कहता है नो, लेकिन फिर भी हम वो कर बैठते हैं जो करना नहीं चाहिए, तो दूसरी तरफ इंसानों का खौफ होता है और इंसानों के खौफ के सबब से शायद हम पीछे हट जाएं, जबकि खुदा को अव्वल दर्जा देना
और उसके खौफ को मानना बहुत जरूरी है। दुनियावी मैयार, दुनियावी स्टैंडर्ड खुदा का स्टैंडर्ड नहीं है। उसका मैयार और उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। और जब कोई लीडर, जब कोई रहनुमा, जब कोई ईमानदार किसी ऐसी राह पर चल पड़े, तो ऐदे हाजिर में भी कई ऐसे बरनबास हैं जो हमारे पीछे लग पड़ते हैं, और वो भी वही करते हैं जो हम कर रहे होते हैं कि अगर ये करता है, ये खाता है, ये पीता है, ये करता है, तो फिर मैं क्यों ना करूं। हमें हर पहलू के एतबार से मोहतात रहने की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी किस तौर पर गुजारते हैं इस दुनिया में, क्योंकि जहां हम खुदावंद की फर्माबरदारी में अपनी जिंदगी हर रोज महाजे जंग पर रूहानी तौर पर गुजारते हैं, वहां बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम ईमानदार होने का दावा करते हैं ना। और अगर हम अपने काम में जो खुदा का है डंडी मारते हैं, या दो नंबरी करते हैं, या रियाकारी करते हैं, तो फिर उनका क्या होगा जिनके लिए मैं और आप नमूना के तौर पर हैं। इन 3 आयात में बहुत कुछ है मेरे और आपके सीखने के लिए कि हम इन बातों को अपनी जिंदगी में अमली जामा पहनाए। मैं समझता हूं कि उस वक्त भी मुकद्दस पौलुस ने तो मुकद्दस पतरस की इस्लाह के लिए ऐसा किया, लेकिन आज की दुनिया होती तो हर कोई चारों अतराफ से पतरस पर तनकीद के तीर फेंकता, और वो भी आतशी तीर। जो ईमानदार का शेवा नहीं है, किसी से भी कोई भी गलती सरजद हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ यह भी बात बहुत जरूरी है कि अगर कोई हमारा रोल मॉडल हो, कोई हमारा बुजुर्ग हो, कोई हमारा लीडर हो, और उसकी इज्जत करना हमारा काम है, हम उसकी रेस्पेक्ट करें। लेकिन इज्जत करने और रेस्पेक्ट करने से मुराद ये कतई तौर पर नहीं है कि जब वो गलत करें तो भी हम उनका साथ दें। नो, ऐसा नहीं है। जब तक कि वो हमारा अगर साथ है तो इसलिए हो कि वो ताइब दिल होकर खुदावंद की तरफ रुजू लाए, दुआ में साथ देना, उनकी वापसी के लिए हौसला अफजाई करना, ताकि वो हमेशा सुअरों की फलियां ना खाते फिरे। बाज़ोकात ऐसे होता है, मुकद्दस पतरस के जहन में ये आया होगा, हां मैं इनके साथ खाता हूं, लेकिन ये जो यरूशलेम से आए ये क्या कहेंगे। आज के दौर में भी हम सोचते हैं, ओ जी लोग क्या कहेंगे, ओ जी फलां क्या कहेगा, ओ जी फलां क्या कहेगा। हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं और लोग कभी भी खुश नहीं होते। गद्दे को पकड़कर लेकर जा रहे होंगे, लोग कहेंगे बैठते क्यों नहीं हो इस पर। बैठ गए हो तो लोग कहेंगे हो बेचारा गद्दा, उसके ऊपर बैठ गए हो। और उतरोगे तो फिर और बातें, और फिर और बातें, और फिर और बातें। मैं समझता हूं खुदा के रूह की सिम जो मेरे और आपके दिल में इंस्टॉल है,
अगर पाक रूह इस बात की इजाजत देता है कि ये ठीक है, तो फिर मेरे लिए मौका है कि मैं ठीक करूं। और पाक रूह अगर रेड सिग्नल देता है, तो फिर मुझे उस सिग्नल को पार करने की कोशिश नहीं करना। हम गलतियों से सीखते हैं, हमें बाज रहने की जरूरत है। और यह रूहानी खतरा बन सकता है हमारे लिए कि लोग हमारी बाबत क्या कहेंगे। और बाज औकात रिश्तों को कायम रखने के लिए, दोस्ती को कायम रखने के लिए, या दुआ सलाम को बरकरार रखने के लिए हम समझौता कर लेते हैं जो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। और रहनुमा या लीडर, किसी ना किसी को हम लीड करते ही हैं। जरूरी नहीं कि चर्च लीडर ही रहनुमा हो, हम अपने घर के भी रहनुमा हैं, हम अपने बच्चों के भी रहनुमा हैं। हम किसी ना किसी को जरूर लीड करते हैं। और याद रखिए, आंखें बंद करके हुजूम के पीछे चलना यह कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। लाखों की तादाद में बाज़ औक़ात जुलूस निकालते हैं, और किसी एक को पकड़ के पूछा जाए, भाई ये मसला क्या है, तू क्यों इनके साथ है, तो कहेंगे सारे कर देने ते मैं भी बस दे शीशे तोड़ रहा हूं। दैट्स ऑल। रीजन क्या है मालूम ही नहीं है। और बहुत सारे लोग आज इस दुनिया में जिस माबूद को जानते ही नहीं, उस माबूद की खातर लोगों के गले काटते और उनकी जानें ले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसे होता भी है, इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो इन तीनों आयात में मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है कि बहुत सी खिड़कियां खुली हुई हैं कि तू रियाकारी और मुनाफकत से काम ले ताकि लोग खुश हों। लेकिन जो पाक रूह की खिड़की खुली हुई है, तुझे उसमें झांकना है कि वहां से तुझे क्या इशारा मिलता है, और उसके मुताबिक तू आगे चल। और दूसरी बात, अगलात और गुनाह बुजुर्गों से भी हुए, हमसे भी होते हैं और होते रहेंगे। लेकिन ये अगलात और ये गुनाह करते ही रहना हमारे निजात याफ्ता होने की निशानदेही नहीं करते, बल्कि ये कि अभी तक हम जहां थे वहां के वहां ही हैं। और तीसरी बात ये कि हम किसी भी फेल में ये कोशिश न करें कि लोग खुश हो जाएं। नो, हमारी हत्तल मकदूर ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरे इस फेल के सबब से मेरा खुदा भी खुश है कि नहीं। खुदावन आज की इस बाइबल स्टडी के वसीला से मुझसे और आपसे हम कलाम हो। इवन जब हम रात को बेड पर सोएं भी, तो हम अपना एहतसाब करने वाले हों कि खुदावन मुझ में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर मुझे काम करना है। रियाकारी और मुनाफकत ये तो आज आम सी बातें हैं, और हमें बहुत मोहतात होना है कि बहुत सारे पहलुओं के एतबार से
मैं अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करूं। हम शायद जिंदगी के माजी के बीते हुए सालों में दूसरों की अदालत करते चले आए। क्यों ना आज अपनी अदालत करें और खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करने वाले हूं कि खुदावंद मुझे माफ कीजिए, मैंने वैसे दूसरों पर उंगली उठाई और अपने आप को पाक समझा, मैंने रियाकारी से काम लिया और मुनाफकत से मुझे माफ कीजिए। और खुदावंद मैंने बंदों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त आपके चेहरे की तरफ नहीं देखा कि आप क्या चाहते हैं। अजीजों, मुझे और आपको अपने आप पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम जेरे तामीर हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको ढेरों बरकत अनायत फरमाए। God bless you all and have a great time. www.newlifeinstitute.org